सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में खास तौर से कुछ विशेष खबर को लेकर के। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगातार उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में रोजगार पर सरकार गाज गिरा रही है। कहीं पद समाप्त हो रहे हैं तो कहीं संविदा प्रथा, कहीं आउटसोर्सिंग, कहीं ठेका प्रथा आदि को लेकर के लगातार सरकार गंभीर है और लगातार युवाओं को रोजगार दे रही है। और उदाहरण के तौर पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा मित्रों कि 94,738 शिक्षकों की नौकरी समाप्त हो गई। कौन है इसका जिम्मेदार? और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस तरीके से लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ मजाक क्यों किया गया, इस पर हमें आपको गंभीरता से विचार करना है। मुझे यकीन है कि आपको इस 94,738 शिक्षकों से कोई लेना देना नहीं है, आपके ऊपर इसकी कोई शिकस्त नहीं होगी। और आप सभी मित्रों को बहुत स्पष्ट मैं बता देना चाहता हूं कि लगेगी आग तो जाएगी उस जस तक, इस गली में सिर्फ मेरा ही मकान थोड़ी ना है। एक बहुत अच्छा किसी शायर ने कहा है कि जब आग लगेगी तो केवल मेरा ही घर नहीं जलेगा, सभी के घर जलेंगे। और सच्चाई यही है कि आज इन 94,738 शिक्षक अगर रोजगार विहीन हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले कल में आपका भी नंबर आएगा। हालांकि आपको पता है कि आप भी अभी बेरोजगार हैं, आप भी बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। ऐसे में युवा मंच टीम का जो प्रयास रोजगार दिलाने को लेकर के है, खाली पदों को भरे जाने को लेकर के है, उस पर लगातार संघर्ष किया जा रहा है। ऐसे हालात में आप सभी शिक्षकों को मैं बताना चाहूँगा, आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि आप सब, चुनावी वर्ष है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कहीं चीज़ें आपके हाथ से न निकल जाएं। चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात हो, चाहे माध्यमिक शिक्षक भर्ती की बात हो, चाहे हायर शिक्षक भर्ती की बात हो। इतना ही नहीं, पुलिस, बैंक, रेलवे, एसएससी, आप जिस भी सेक्टर में देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा देखना होगा। आइए मैं बात करूंगा सबसे पहले कि उन 94,738 शिक्षकों की नौकरी समाप्त क्यों हुई। और जो भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी से अपील करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और तारीख पटना बिहार का मामला है। कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, ने पत्र को प्रेषित किया है। किसको? सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला पदाधिकारियों को जो शिक्षा विभाग को देखते हैं, जैसे यहाँ DIOs होते हैं, BSA होते हैं, ऐसे अधिकारियों को उन्होंने पत्र भेजा है। आज 30 तारीख है, 30/3/2024, 30 मार्च 2024 का ये पत्र है। और सच्चाई यही है कि आज उनके घरों के चूल्हे में आग नहीं जली होगी, इस बात को मैं गारंटी से कह सकता हूँ। विभागीय संकल्प संख्या 51 दिनांक 25/1/2018 ये प्रसंग है। महाशय, निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय प्रासंगिक संकल्प संख्या 51 दिनांक 25/1/2018 में किए गए प्रावधान के तहत राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों की सेवा ली जा रही है। संदर्भित संकल्प में किए गए प्रावधानानुसार अतिथि शिक्षकों की सेवा शिक्षक नियोजन होने तक ली जानी है। वर्तमान में राज्य के कक्षा 9वीं व 10वीं के लिए 37,847 तथा कक्षा 11-12वीं के लिए 56,891, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 94,738 शिक्षकों की नियुक्ति कर उन्हें विद्यालयों में पदस्थापित किया जा चुका है तथा वे विद्यालय में कार्यरत हैं। वर्णित स्थिति में अतिथि शिक्षकों को सेवा में बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तदालोक में निर्देश
दिया जाता है कि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभागीय संकल्प संख्या 51 दिनांक 25/1/2018 में किए गए प्रावधान के तहत सेवा में लिए गए अतिथि शिक्षकों की सेवा दिनांक 1/4/2024 से किसी भी परिस्थिति में नहीं ली जाएगी, अर्थात उन्हें निकाल दिया गया है। साथ ही यह भी निर्देश दिया जाता है कि अपने स्तर से निम्नांकित प्रपत्र में आपके जिले में एक भी अतिथि शिक्षक के सेवा में न होने का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को दिनांक 3/4/2024 तक अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। विश्वासभाजन कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, पटना, बिहार। प्रमाणित किया जाता है कि जिला का नाम में स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संभागीय विभागीय संकल्प संख्या 51 दिनांक 25/1/2018 के तहत सेवा में लिए जाए। एक भी अतिथि शिक्षक आज की तिथि में सेवा में नहीं है। ये रहा पूरा पत्र। शायद आप चौंके नहीं होंगे, क्योंकि जा के पाँव नहीं फटी बेवाई, ऊ का जा नहीं पीर पराई। बड़ा अच्छा लाइन तमाम कवियों ने कहा है, और शायद आपको इसकी पीड़ा नहीं होगी। पीड़ा उनसे पूछिए जो लगातार 2018 से कार्य कर रहे थे और आज उन्हें बाइज्जत बाहर निकाल दिया गया। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें। आपकी राय क्या है, इस पर भी आप अपनी राय दें। मैं आपकी राय का बेसब्री से इंतजार करूंगा। साथियों, उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक वायरल नियमावली को लेकर के संशय बरकरार बना हुआ है, और ऐसे में तमाम अधिकारियों से जब सवाल किया जा रहा है तो कोई इस सवाल का जवाब नहीं दे रहा है कि आखिरकार ये नियमावली सही है या गलत है। युवा मंच टीम ने प्रयास किया कि अगर ये गलत है तो इसका खंडन शिक्षा निदेशालय, शिक्षा निदेशक, डायरेक्टर, विशेष सचिव, अपर सचिव, मुख्य सचिव जो भी हैं इसका खंडन करें कि जो नियमावली वायरल हो रही है यह अफवाह है। इसके चक्कर में तमाम जो साथी परेशान हैं वो परेशान ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस नियमावली के बारे में सभी मौन हैं, कोई बोल नहीं रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों? हमें आपको इसे सोचने और समझने और इस पर विचार करने की ज़रूरत है। किसी भी अधिकारी के पास सवाल करिए तो कोई न यस कह रहा है न नो कह रहा है। अगर ये नियमावली गलत है तो गलत बता दो, सही है तो सही बता दो। आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब कहीं न कहीं दाल में काला है। हमें आपको गंभीरता से इस पर विचार करना होगा। बाकी आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, इन 94,738 शिक्षकों से पूछिए जिनकी नौकरी आज समाप्त हो गई है और आज के बाद इनको नौकरी में नहीं रखा जाएगा। बात समझिए, इसका जिम्मेदार कौन है? बिहार सरकार से अगर सवाल करें आप तो आप सवाल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चुनाव आचार संहिता है। आप आंदोलन भी नहीं कर सकते, आप आत्महत्या कर सकते हैं, आप खुदकुशी कर सकते हैं, आप जो है पकौड़ा बेच सकते हैं। तो आप लोग समझिए परिस्थितियों को, गंभीरता से ध्यान दीजिए। और मैं आपसे यही कहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि हर साथियों तक ये आवाज़ पहुँचे और ऐसे अन्याय होने से सरकारें बचें तो ज़्यादा बेहतर है। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार, शुभ रात्रि, इंकलाब जिंदाबाद।